नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अचीवर्स कोडी पर और आप देख रहे हैं माई स्किल सीरीज की पार्ट 2। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ज़रूर बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी बटन ज़रूर दबाएं। जिसने अभी तक नहीं किया है वो अब जाकर कर दें, और जिसने माई एसक्यूएल सीरीज की पार्ट 1 ने देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और वो जाकर देखें। और HTML और CSS की जो सीरीज़ है वो हमने कंप्लीट कर दी है, उनकी वीडियोस भी डल चुकी है, वो जाकर देख लें। और जो ऐप है हमारा उसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो ये वीडियो किस बारे में होने वाली है? पिछली वीडियो जिसने देखी है उसको पता होगा कि इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल करने को बोलता माई एसक्यूएल का, तो इस वीडियो में ज़रूर बिल्कुल प्रैक्टिकल ही होने वाला है। तो इस वीडियो में सब कुछ प्रैक्टिकल करने वाले हैं। हम देखेंगे माई एसक्यूएल कैसे काम करता है, उसका इंटरफेस कैसा होता है, सब कुछ हम करें। कमांड लाइन पे काम करने वाले हैं, वर्क बेंच पे नहीं। तो मैं आपको पहले दिखाइए तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। ये देखो ऐसा होता है, इस पर हमें काम करना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे और आगे बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जब हम बात करते हैं एसक्यूएल की, तो इसमें पहले 3 टाइप के तो स्टेटमेंट बता देता हूँ मैं आप लोगों को क्या होते हैं। 3 टाइप की स्टेटमेंट्स होते हैं, DDL, DML और TCL। DML, DDL और TCL 3 स्टेटमेंट्स होते हैं। DML क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। और TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो DML लैंग्वेज क्या होती है? जो डेटा को मैनिपुलेट करे, ठीक है, डेटा को मैनिपुलेट करे। ये क्या करती है? स्ट्रक्चर पे डील नहीं करती, ये स्ट्रक्चर के डेटा पे डील करती है। मानो जो टेबल है हमारा एसक्यूएल का, जो उसके अंदर डेटा है उसको डील करेगी DML। अब जो DDL है वो क्या करती है? जैसे हमारी कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है, उन साथ में कैसे डील करना है, वो हो गया DDL, ठीक है। उनको डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, क्या करना है, जो भी होगा वो DDL करेगा। और TCL हमारा परमानेंटली जो होता है वो डील करता है इन सब के साथ में, ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। माई एसक्यूएल मैंने खोल लिया, माई एसक्यूएल पासवर्ड डाल लेता हूँ। ये खुल गया हमारा माई एसक्यूएल। अब गाइस एक चीज़ होती है कि हाँ, हम जब माई एसक्यूएल यूज़ करते हैं, जब हम माई एसक्यूएल यूज़ करते हैं तो उसमें हम कुछ नहीं करते। सबसे पहले जो करते हैं हम पहले अपना टेबल बनाते हैं। माई एसक्यूएल का काम कुछ नहीं होता। माई एसक्यूएल तो उसका पार्ट है। एसक्यूएल का मतलब बहुत सारे हो गए, जैसे ओरेकल बनाता है, बहुत सारी कंपनीज बनाती है, तो माई एसक्यूएल वही है। अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो उसमें होता है पहले डेटा डालते हैं, ठीक है, और उसको फेच करते हैं। अब इसका भी तरीका होता है, पहले डालने के लिए पहले बनाना पड़ता है, ठीक है, पहले बनाना पड़ता है। अब बनाने के लिए हमें क्या करना है? पहले तो हमें बनाना है, तो उसके लिए करेंगे हम क्रिएट का यूज़। क्रिएट डेटा बेस, जिस नाम से आपको भी डेटा बेस बनाना है वो हम यूज़ करेंगे। क्रिएट डेटा बेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जतिन के नाम से, क्रिएट डेटा बेस जतिन। हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें सेमी कॉलन ज़रूर डालना होता है, वरना इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये नीचे चला जाएगा, इसको लगेगा कंटिन्यूटी में है, ये दिखाता है कि हाँ यहाँ पर स्टेटमेंट बंद हो चुकी है, ठीक है। एंटर मारा, दिखा रहा क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, यानी ये क्वेरी ठीक है, ओके जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने टेबल तो सॉरी डेटाबेस तो बना दिया। अब इसको देखने के लिए कि हमारे पास कौन कौन से डेटाबेस हैं, या फिर पहले देखने के लिए हमें हमारे पास कौन कौन से हैं, तो उसके लिए हम एक चीज़ और लगाते हैं, शो डेटा बेसिस, ठीक है। शो डेटा बेसिस यानी देखो ये हमारे पास डेटाबेस है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जतिन। ये जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट गिवन होते हैं,
माई एसक्यूएल से बाय डिफ़ॉल्ट गिवन होता है, जैसे इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल परफॉर्मेंस स्कीमा, पावर, सकीला, SYS वर्ल्ड, ये सारे पहले से गिवन होते हैं ये। ओके, तो यहाँ पर मैंने नया बनाया जतिन के नाम से। जी हाँ, तो अब इसमें इतने सारे हैं। अब माई एसक्यूएल को पता कैसे लगेगा कि भाई हमें यही यूज़ करना है? उसके लिए कमांड होता है यूज़ जतिन, यानी जतिन को यूज़ करो, सिंपल डेटाबेस चेंज्ड, आ गया? ठीक है, ओके। अब होता है कि हम डेटाबेस को ना सेट तो कर लिया, अब इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं हम। एरर, ओके। सो ओके, टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें पहले इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टेबल। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? टेबल बनाने के लिए कुछ नहीं, सिंपल क्रिएट टेबल। टेबल जिस नाम से भी आपको बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया फॉर एग्जांपल IP, ठीक है, या फिर स्टूडेंट ले लेते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, इट्स वेरी कॉमन, सो सेमीकोलन डाल दिया। ओके, सो ये है, कोई नहीं। हाँ, हमें क्या करना पड़ता है? क्रिएट टेबल स्टूडेंट करने से पहले हमें सबसे पहले तो इसमें डालना पड़ेगा कि हमारी हेडिंग क्या होंगी। अब मैं आपको एक्सेल पे दिखा देता हूँ कि इसका थोड़ा सा कैसे होता है, आपको थोड़ा मतलब बता देता हूँ, हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो 2007 यहाँ मैंने एक्सेल खोल लिया। अब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर नेम, ठीक है, क्लास, रोल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये ऐसे दिखाएगा। तो ये जो नेम, क्लास, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सब हमारे आते हैं इसके अंदर, क्रिएटेबल स्टूडेंट के अंदर। सो इसके लिए करते हैं सबसे पहले नेम। अब नेम करने से पहले हम इसका डेटा टाइप भी डालना पड़ेगा, ठीक है, डेटा टाइप डालना पड़ेगा। डेटा टाइप क्या होता है? जो उसको डिफाइन करता है कि ये कौन सा होगा, ठीक है, कौन सी वैल्यू लेगा, यानी यानी जो नेम है ये क्या लेगा? इंटीजर वैल्यू लेगा, फ्लोट वैल्यू लेगा, या फिर कैर वैल्यू लेगा, वैर कैर लेगा, वो हमें डालना पड़ेगा। तो मैं इधर ले लेता हूँ वैर कैर। अब वैर कैर मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। वैर कैर होता है कि मतलब हमें वेरिएबल करेक्टर होता है इसका मतलब। तो इसका मतलब होता है कि जो भी हम डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसकी वैल्यू ले ली 20, तो इसमें ये चीज़ होती है कि हम 20 से ज़्यादा डाल नहीं सकते, ठीक है। और वैर कैर मतलब हम अल्फ़ाबेट्स वगैरह 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, @ हैशटैग, जो भी सब कुछ होता है वैर कैर में आ जाता है। तो ये होता है कि अगर जैसे हम ना, अगर बाद का मान लो हमारा नाम लिखा है, जैसे 10 स्पेस ले लिया उसने, स्पेस बार का भी होता है, तो हमने 10 ले लिया उसमें और बचे 10, यानी हमने इसमें से 10 वैल्यू ले ली और 10 बची इसमें से 20 में से, तो ये जो 10 अनयूज्ड होगी ना, उसको हटा देगा ये वैर कैर, ठीक है, वैर कैर हटा देगा। तो हमारी उससे क्या होगा? कंप्यूटर की स्पेस नहीं भरेगी। क्योंकि अगर ये तो मैं अभी छोटे लेवल पे लग रहा है, लेकिन जब हम बड़े कंपनीज में होते हैं या कहीं बना रहे होते हैं तो उसमें इतनी भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो नेम वैर कैर 20 हमने ले लिया, कॉमा जी। अब आता है हमारा क्लास, इसको ले लेते हैं हम इंटीजर। क्या ले लेते हैं? इंटीजर। इसमें डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट 11 लेता है, ओके जी हाँ, इंटीजर। और अब ले लेते हैं हम इसमें रोल नंबर। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप ऐसे वैल्यू डाल रहे हो तो स्पेस ऐसे मत डाल देना, नीचे हमें अंडरस्कोर डालना पड़ता है। तो अब मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ रोल नंबर की भी
इंट ले लेता हूँ, बिल्कुल ले ली मैंने इंट। अब इसके बाद आता है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर पूरा हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा तो नीचे आ गया सीधा। अगर यहाँ पे कॉलन लगा है तो सीधा बंद हो जाता, कोई एक्सेप्ट नहीं करता, फिर एरर दिखा देता। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए यहाँ पर हो गया। हमें इतने बनाने, कॉलन एंटर, क्वेरी ओके इफेक्टेड, यानी इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्राइब स्टूडेंट, ठीक है, डिस्क्राइब स्टूडेंट, यानी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने स्टूडेंट टेबल बना लिया। अब इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि मतलब ये जो है हमारा नेम, इसमें कौन सी वैल्यू डलेगी, वेर कैर, मैंने बताया था आपको, मैंने डाली थी, जी हाँ, कहा गया, ये रहा नेम वेर के 20, सारी दिखा दिया कि इसकी मतलब कौन से कॉन्स्टेंट्स है, कौन से क्या है, सब दिखा दिया जी, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना हमें वैल्यूज डालनी है स्टूडेंट टेबल में, तो कैसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे। अब देखिए जरूर, इंसर्ट का यूज करेंगे, यानी ये DML कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड है, ध्यान रखना, इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, यानी इसको क्या करना है कि जो स्टूडेंट है उसकी वैल्यूज में इंसर्ट करना है, जो वैल्यूज डालेंगे पैरेंथेसिस। और हाँ, आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये जो हम ब्रैकेट्स लेते हैं, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने जो लिए हैं वो ये वाले लिए हैं, करली नहीं सॉरी, स्मॉल ब्रैकेट लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट है यहाँ पर। SQL में आपको ये टैग्स की तरह दिखाता है, जो हमने HTML में कर रहे थे, ये आपको टैग्स की तरह दिखाएगा या एंगल ब्रैकेट दिखाएगा, आप इसको मत लेना, पैरेंथेसिस है ये, SQL खुद ऐसे दिखा रहा है, क्योंकि ये वाले बिल्कुल मत ले लेना आप, ये होते हैं ना, ये वाली बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये चीज़ मैंने यूज़ ही नहीं करी है, मैंने यूज़ करी है ये वाली चीज़। ओके जी हाँ, तो डाल लेते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं इनको बोलते हैं पैराथीसिस। ओके जी हाँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। तो अब डाल लेते हैं हम। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी हम वेर कैर यूज़ करते हैं या कैर यूज़ करते हैं तो हमें उनको डालना पड़ता है डबल इन्वर्टेड कॉमास में या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, किसी में भी डालो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डालोगे नहीं तो एरर दिखाएगा, जी हाँ बिल्कुल एरर दिखाएगा। तो जैसे मैं ले लेता हूँ जतिन शर्मा, यहाँ पर आप दे सकते हैं स्पेस बीच में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर। कॉमा, क्लास मैंने यहाँ पे डाल दिया, कौन सी क्लास डालूँ, फॉर एग्जांपल 12th डाल दिया। ओके 12th डाल दिया, जी हाँ 12th डाल दिया। तो इसमें हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास डालने की ज़रूरत नहीं होती। ओके जी, कॉमा, रोल नंबर डाल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने 11। ओके, क्योंकि इंटीजर है, हमें इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास डालने की ज़रूरत नहीं है। डाल भी तो कोई दिक्कत नहीं है, एरर नहीं देगा, अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर मतलब डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो मत डालो इंटीजर में, लेकिन वैरकर और कैर में डालना बहुत ज़रूरी है। ओके जी हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर डाल लेते हैं, लेकिन जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल लिया। ओके डाल लिया, ये हमने ले लिया, कॉलन सॉरी सेमी कॉलन एंटर, ये हमने वैल्यूज डाल लिया। ठीक है, अब मैंने आपको बोलता वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि इसमें क्या होता है कि पहले हमने डेटा डाला, MySQL में क्या होता है, हमने डेटा डाला, जी हाँ डाल दिया।
अब वो उससे हमें निकालना भी होता है, स्टोर करता है, निकालते हैं, डालते रहते हैं। बिल्कुल। अब निकालने का तरीका क्या है? निकालने का तरीका बस ये है कि हमें यूज़ करना है सेलेक्ट कमांड। DML कमांड है, ध्यान रखना। सेलेक्ट, तो सेलेक्ट आगे क्या करना है? ऑल। एक चीज़ नोट करके ध्यान रख लो, बिल्कुल ध्यान में रख लो, स्टार का मतलब होता है ऑल, ALL, ऑल यानी सभी। ऑल, ये वाला ऑल, ठीक है, ये वाला ध्यान में रख लो। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में से सब कुछ सिलेक्ट कर लो, दिखा दो। एंटर मारा, ये देखो आ गया। जतिन शर्मा नेम, क्लास 12th है इसकी, और रोल नंबर 11 है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है। यानी ये क्या कर रहा है? ये वैल्यू सॉरी डेटा स्टोर कर रहा है और हमें लेने पर दिखा रहा है। तो गाइज आज की वीडियो में हमने बस इतना ही सीखा कि मतलब कैसे काम करता है, क्या है इसका इंटरफेस, कैसा है, और DML DDL TCL क्या है। तो आगे जो वीडियोस होंगी इसमें हम और क्वेरीज सीखेंगे कि और कितनी टाइप्स की क्वेरीज होती है, मतलब कैसे कैसी क्वेरीज होती है, उनके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे मतलब हम डील कर सकते हैं सब कुछ, SQL कैसे यूज़ करते हैं। तो सब कुछ आप धीरे धीरे सीखेंगे, उसके पार्ट्स आने वाले हैं। तो बिल्कुल मिस मत करना, चैनल सब्सक्राइब करो, ऐप डाउनलोड करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, शेयर ज़रूर करो, और ऐसे सपोर्ट करते रहो। और प्लीज़ वीडियो देखा करो, वीडियो को स्किप मत करा करो और पूरी देखा करो। तो आज के लिए बस इतना ही, और दूसरों में शेयर करो। तब तक के लिए जय हिंद।